Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Welcome to another session of practical discussions. और आज के इस डिस्कशन में हमने एलिमेंट की डिटेक्शन को देखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. ठीक है, ये बात प्रॉबेबली शायद आपने थ्योरी में भी पढ़ी होगी. चैप्टर नंबर 3 में इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं दो हिस्सों में. ठीक है, एक तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते. एलिमेंट डिटेक्शन में वी इंक्लूड कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर क्लासिफाइड एज व्हाट, दे आर क्लासिफाइड एज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हमारा फोकस आज के इस डिस्कशन में नाइट्रोजन और सल्फर होगा. हमने क्या करना है, हमने ये तरीके डिस्कस करने हैं जिसमें अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन या सल्फर मौजूद है तो लेबोरेटरी सिचुएशन में आप इसको डिटेक्ट कैसे करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन या सल्फर मौजूद है. तो उसकी डिटेल हमने देखनी है. ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, यू गॉट टू हैव अ लुक एट द प्रिपरेशन ऑफ लेसेंज सॉल्यूशन. तो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने क्या करना है, हमने नाइट्रोजन एंड सल्फर की डिटेक्शन करनी है. Detection of nitrogen and sulfur in organic compounds. And like I told you, if you want to detect these two elements, तो उसके लिए सबसे पहली requirement है preparation of Lagrange solution. ठीक है, तो let me give the heading preparation of Lagrange solution. Lagrange solution की प्रिपरेशन अगर आपने करनी, इट्स रियली वेरी सिंपल. सबसे पहले क्या करना होगा, इन दिस केस यू गोट टेक व्हाट, नंबर 1 यू गोट टेक मेटालिक सोडियम. मेटालिक सोडियम को हमने ले लिया. अब मेटालिक सोडियम को लेके क्या करना है, यू हैव टू पुट इट इनसाइड अ स्मॉल ट्यूब जिसको हम फ्यूजन ट्यूब कहते हैं. ठीक है, तो मेटालिक सोडियम को थोड़ा सा काट के हमने क्या किया, हमने फ्यूजन ट्यूब के अंदर डाल दिया. फ्यूजन ट्यूब छोटा सा ट्यूब होता है जिसको नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को डिटेक्ट करने के लिए. तो छोटा सा ट्यूब हमने ले लिया, उसके अंदर छोटा सा टुकड़ा आप क्या कर सकते हो, यू कैन कट इट विद अ नाइफ. सोडियम बड़ा सॉफ्ट सा मेटल होता है, उसको आसानी से कट करके आप फ्यूजन ट्यूब के अंदर डाल सकते हो. जब एक बार आपने ये कर लिया, मेटालिक सोडियम को अंदाजे से थोड़ा सा काट के फ्यूजन ट्यूब के अंदर जब डाल दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको हीट करना है. हीट भी कोई ज़्यादा नहीं करना, मामूली सा हीट करना है. इतना हीट करना है कि मेटालिक सोडियम जो उसके अंदर मौजूद है वो मेल्ट हो जाए. ठीक है, ये जो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है ये मोल्टन फॉर्म में चेंज हो जाए. मोल्टन Na में ये अपने आप को चेंज कर ले. जब आपको तसल्ली हो गई कि सोडियम हैज़ बिन मोल्टन, उसके बाद फिर क्या करना होगा, उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो आपको दिया गया है, जिसमें आपने नाइट्रोजन एंड सल्फर की डिटेक्शन करनी है. तो वंस सोडियम इज मोल्टन, इसके साथ फिर आपने मिक्स करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को. ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने इसके अंदर डाल दिया. अब डालने के बाद फिर दोबारा क्या करना है, फिर दोबारा आपने इसको हीट करना है. जब आप इसे हीट करोगे तो हीट करने पे क्या होगा, हीट करने पे दे आर गोइंग टू मिक्स विथ वन अनदर. और इसको हीट कब तक करना है, जब तक फ्यूजन ट्यूब का वो हिस्सा जिसके अंदर मेटालिक सोडियम और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, जब तक वो हिस्सा क्या ना हो जाए, जब तक वो हिस्सा रेड हॉट ना हो जाए, तब तक आपने इसको हीट करना है. जब आपको अंदाजा हो गया कि ये रेड हॉट हो गया है, इसके बाद फिर क्या करना है, आपने इसी फ्यूजन ट्यूब को उठाना है एंड यू हैव टू प्लेस इट. ये हमने एक यू कॉल दिस एज अ, व्हाट डू यू कॉल इट, एक प्याले टाइप एक चीज़ होती है, यू कैन टेक दैट, और उसके अंदर थोड़ा सा आपने पानी ले लेना है. ठीक है, पानी लेके रख लेना है. इस पानी के अंदर आपने क्या करना होगा, इस पानी के अंदर, सॉरी दिस इज व्हाट वी कॉल अ पेट्री डिश बाय द वे. ठीक है, तो पेट्री डिश के अंदर आपने थोड़ा सा पानी ले लिया. पानी लेने के बाद जो फ्यूजन ट्यूब रेड हॉट हुआ है उसको उठा के आपने इस पानी के अंदर डाल देना है. ठीक है, डालने के बाद एक ग्लास रॉड की मदद से आपने क्या करना होगा, जहां पर ये कंपाउंड मौजूद है, मोल्टन सोडियम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको अच्छे तरीके से तोड़ लेना है ताकि वो सोल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए.
ठीक है। जब ये काम आपने कर लिया तो फिर इस पेट्री डिश के अंदर जो सोल्यूशन मौजूद है इसको आपने इतना हीट करना है कि ये बॉयल हो जाए। बॉइलिंग तक आपने इसको कर लेना, अच्छे तरीके से उबाल लेना है इसको। उबालने के बाद फिर आपने क्या करना होगा, उसके बाद यहां पर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। यू हैव टू पास इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में से आपने इसको गुजारना है। पास इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, जो इसमें रेजिड्यू वगैरह होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और नीचे आपको साफ सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद जो आपको लिक्विड मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लेसेंज सोल्यूशन कहते हैं। ये आपको लेसेंज सोल्यूशन मिल गया। अब इस सोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए आगे आप क्या करोगे, आगे आपने डिटेक्शन नाइट्रोजन और सल्फर की करनी है। तो इसमें जो रिएक्शंस इंक्लूडेड हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं आपके सामने लिख के दिखा देता हूं। पहली पॉसिबिलिटी, विद रिगार्ड्स टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर यू कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशंस। सोडियम combines with carbon and nitrogen to produce NaCN, sodium cyanide. This is possibility number 1. अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन मौजूद हो तो सोडियम साइनाइड जो है वो प्रोड्यूस होगा एज अ रिजल्ट। जब लेसिन सोल्यूशन बनेगा तो लेसिन सोल्यूशन में नाइट्रोजन आपको सोडियम साइनाइड की फॉर्म में मिलेगा। अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन, दोनों मौजूद हैं, तो इन दैट केस व्हाट विल वी डू, वी विल रिप्रेजेंट देयर कॉम्बिनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। सोडियम कंबाइंस विद कार्बन with nitrogen and sulfur to produce NaCNS. This is what we call sodium sulfocyanide. ठीक है, ये तब बनेगा जब सल्फर और नाइट्रोजन दोनों मौजूद हों। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिर्फ सल्फर मौजूद है तो इन दैट केस सिर्फ सोडियम और सल्फर कंबाइन करेंगे और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से Na2S बनेगा, which is sodium sulfide. So these are 3 different possibilities for the presence of nitrogen और sulfur in an organic compound. ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है, इनको हमने मुख्तलिफ टेस्ट्स में से गुजारना है और गुजार के हमने क्या करना होगा, हमने प्रूव करना है कि कंपाउंड्स में ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना होगा, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की डिटेक्शन हमने करनी है। अब नाइट्रोजन की डिटेक्शन करने के लिए कंपाउंड्स में आपको बता देता हूं, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन मौजूद होता है, इट बेसिकली इज यूरिया, अनिलीन, बेंजामाइड और नाइट्रोबेंजीन। इन कंपाउंड्स में ये मौजूद हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट में आपने करना क्या है, यू गॉट एक सोडियम एक्सट्रैक्ट जिसको हम लेसेंज सॉल्यूशन कहते हैं, इसके 1 से 2 ml आपने ले लेने हैं। लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। लेसेंज सॉल्यूशन के हमने 1 से लेके 2 ml ले लेने हैं पहले। किसमें, यू गॉट टेक दैट इन, यू कैन डू इट एनीवेयर, लाइक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप इसको ले सकते हो। लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसमें फ्यू ड्रॉप्स मिलाने हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के फ्यू ड्रॉप्स आपने मिला लिए। ठीक है, नाउ वंस यू डू दैट, इसके बाद फिर क्या करना होगा, इसके बाद फिर आपने इसमें ऐड करना है 2 ml मिलाने होंगे फेरस सल्फेट, 2 ml FeSO4 सॉल्यूशन आपने इसी में मिलाना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन जब आपने फेरस सल्फेट ऐड कर ली, लेकिन याद रखना होगा ये जो फेरस सल्फेट है, दिस मस्ट बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए, रखा हुआ ना हो, बिकॉज फेरस सल्फेट में ये एक चीज़ है कि फेरस क्या कर सकता है अपने आप को, इट कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू फेरिक फॉर्म, ऑक्सीडाइज करके अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो इसलिए हमेशा जब आप FeSO4 को इस्तेमाल करो, यूज इट इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड फॉर्म। फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपने ले लिया, लेने के बाद फिर क्या करना होगा, आपने इस मिक्सचर को बॉयल और कूल करना है। बॉयल एंड कूल दिस मिक्सचर। ठीक है, बॉयल एंड कूल करने के बाद फिर क्या करना होगा, इसमें आखिर में यू गॉट टू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड आपने मिलाया, ठीक है, ये सारा कुछ आपने कर लिया, ठीक है। व्हेन यू मिक्स देम टुगेदर, यहां पर दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सल्फर विथ नाइट्रोजन। अगर सिर्फ नाइट्रोजन मौजूद है, इसको मैं बाइफरकेट कर लेता हूं रिजल्ट की बेसिस के ऊपर दो हिस्सों में, ठीक है। ओनली नाइट्रोजन, अगर सिर्फ नाइट्रोजन मौजूद है तो आपको कलर क्या मिलेगा? यू कैन गेट आइदर ग्रीन कलर, ग्रीन, या प्रशियन ब्लू कलर आपको मिल सकता है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स ओनली नाइट्रोजन इन इट। प्रशियन ब्लू बाय द वे इंक का होता है, ब्लू इंक जो आप इस्तेमाल करते हो पेन वगैरह में, तो जिस कलर का है उसको प्रशियन ब्लू कलर कहते हैं। वो या ग्रीन कलर अगर आपको मिल जाए तो इसका मतलब सिर्फ नाइट्रोजन मौजूद है, और अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों मौजूद है तो आपको जो कलरेशन मिलेगी वो ब्लड रेड मिलेगी। ब्लड रेड कलर जो है वो आपको मिलेगा अगर नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी मौजूद है। तो इन कलर से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन मौजूद है या उसके साथ सल्फर भी मौजूद है, ठीक है। जहां तक इनके रिएक्शंस का ताल्लुक है तो रिएक्शंस को हम लिख लेते हैं। एक रिएक्शन तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट द पॉसिबिलिटी वेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली कंटेन्स नाइट्रोजन इन इट। तो इन दैट केस विल राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, Na को आपने कंबाइन किया कार्बन और नाइट्रोजन के साथ टू प्रोड्यूस NaCN, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फेरस सल्फेट, जैसे मैंने यहां पर आपको कहा कि few drops sodium hydroxide को मिलाने हैं along with ferrous sulfate, तो ferrous sulfate combines with sodium hydroxide to produce what, उसको देख लेते हैं। FeSO4 combine करता है with 2 molecules of NaOH, इन दोनों की combination हम करेंगे तो you are going to get ferrous hydroxide FeOH whole twice आपको मिलेगा along with Na2SO4, सोडियम सल्फेट आपको मिल जाता है, ठीक है, ये मिलेगा। और सबसे आखिर में स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, जो ओरिजिनल आपको कंपाउंड मिला था लसेंज सॉल्यूशन से, व्हिच इज सोडियम साइनाइड, दिस हैज टू बी कंबाइंड विद व्हाट, दिस हैज टू बी कंबाइंड विद FeOH होल ट्वाइस। इन दोनों की आपस में कॉम्बिनेशन करनी है। व्हेन यू कंबाइन देम टुगेदर FeOH होल ट्वाइस, इट कंबाइंस विद 6 formula units of sodium cyanide. इन दोनों की combination से you're going to get what? You're going to get a complex which is NaCN6 sodium ferrocyanide आपको मिलेगा along with 2 molecules of sodium hydroxide. अब सबसे आखिर में जो सोडियम फेरोसाइनाइड बना है इसकी कॉम्बिनेशन आपने करनी होगी किसके साथ, यू गॉट टू कंबाइन इट विद फेरस सल्फेट अगेन, ये दोबारा इसके साथ कंबाइन करेगा। कंबाइन करके प्रशियन ब्लू जो कलर प्रोड्यूस हुआ है वो जो कॉम्प्लेक्स जिम्मेदार होगा उसके लिए उसकी फॉर्मेशन होगी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na4 इसके साथ FeCN6 ये आपने ले लिया, एंड यू कंबाइन दिस विथ 2 molecules of FeSO4, ठीक है। FeSO4 2 molecules के साथ जब आप इसको कंबाइन करोगे तो कॉम्बिनेशन पे यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, यू आर गोइंग टू गेट Fe4 along with what, along with FeCN6, ठीक है। यहां पर 3 हम लगा लेते हैं। तो दिस इज फेरिक फेरोसाइनाइड, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर Prussian blue color, and by the way this is not ferrous sulfate, this is ferric sulfate, Fe2SO4 whole thrice ये होगा, ठीक है। और इसके साथ जो प्रोड्यूस होगा इट इज 6Na2SO4, तो 2 3 6, ये 6 सल्फेट बन गए, 6 2 12, 3 4 12। आयरन कितना है यहाँ पर, आयरन इज 3 3 + 4 7, 3 + 4 7, 2 2 4,
4 + 3 7 हो गया बैलेंस, ठीक है। सो दिस इज द कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रशियन ब्लू कलर ऑफ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन मौजूद है। अब इसमें अगर हम क्या करें, इफ वी हैव अ लुक एट व्हाट, इफ वी हैव अ लुक एट द पॉसिबिलिटी वेयर यू गेट अ ब्लड रेड कलरेशन, तो उसके लिए फिर आपने ये दूसरा वाला जो इक्वेशन हमने लिखा है उसको अप्लाई करना होगा। यहां पर इसी के नीचे मैं लिख देता हूं Na combines with carbon, nitrogen and sulfur to produce NaCNS, सोडियम सल्फोसाइनाइड प्रोड्यूस होता है, जिसको सोडियम थायोसाइनाइड भी हम कहते हैं। इसकी कॉम्बिनेशन आपने करनी है किसके साथ, यू गॉट टू कंबाइन दिस विद फेरस सल्फेट एंड हम लेंगे 6 formula units NaCNS के and you combine it with a single atom of FeSO4। फिलहाल एक FeSO4 लिख लेते हैं, बाद में बैलेंस करेंगे इसको। प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होगा, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस Na4 एंड यू हैव Fe है, CNS 6 और नीचे आपने 3 पुट कर लिया along with 3 Na2SO4, 3 Na2SO4। तो सल्फेट अगर 3 है तो सल्फेट को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली यहां पर भी हमें 3 पुट करना चाहिए। 3 पुट करोगे तो ये हो गया बैलेंस, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। तो दिस इज द कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज व्हाट, विच इज कॉल्ड एज सोडियम हेक्साथायो cyanotorin है, which is 3 and this is responsible for what, for the blood red coloration of the precipitate which is produced, ठीक है। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हमने देख ली जिसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों मौजूद हैं, ठीक है। लास्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने देखना है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ सल्फर मौजूद है, इन दैट केस व्हाट विल वी डू। उसके लिए फिर क्या करना होगा, हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट, जिसको हम, बल्कि यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। सल्फर की डिटेक्शन है। अब सल्फर की डिटेक्शन में सल्फर की डिटेक्शन में हमने क्या करना है, जो लसेन सोल्यूशन है 1 से 2 ml, इसके साथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन को मिलाना होगा, ठीक है। तो यू कैन टेक लसेंज सोल्यूशन और इसके साथ आपने मिलाया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन आपने मिलाया 1 से लेके 2 ड्रॉप्स, 1 to 2 ड्रॉप्स आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन आपने मिलाया। Now when you mix it, what are you going to get? You are going to get a deep violet coloration, ठीक है। इससे जो रिजल्ट आपको मिलेगा या तो डीप वायलेट कलर आपको मिलेगा, डीप वायलेट कलर के अलावा आपको ब्लड रेड भी मिल सकता है। इन केस ऑफ ब्लड रेड कलरेशन इट अगेन मीन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों मौजूद हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ डिटेक्टिंग सल्फर, कि आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को ऐड करो किसके साथ, लसेन सोल्यूशन के साथ, और डीप वायलेट कलरेशन अगर आपको मिलती है तो इन दैट केस इट इंडिकेट्स कि सल्फर इज प्रेजेंट। और दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड जिससे आप सल्फर को डिटेक्ट कर सकते हो, इसमें आपने लसेंज सॉल्यूशन लेना है और लसेंज सॉल्यूशन के साथ आपने मिलाना किसको है, यू गॉट टू मिक्स इट विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लसेंज सॉल्यूशन में आपने 1 से लेकर 2 ml तक लेना होगा और इसमें यू गॉट टू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ CH3COOH, एसिटिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स आपने इसमें मिलाए। और मिलाने के बाद फिर क्या करना होगा, तीसरे स्टेप में 2 ml इसमें मिलाने हैं लेड एसीटेट, 2 ml लेड एसीटेट के सॉल्यूशन को मिलाना होगा। इट इज अगेन गोइंग टू बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। नाउ व्हेन वी मिक्स दीज 3 थिंग्स टुगेदर, लसेन सॉल्यूशन का 1 से 2 ml, फ्यू ड्रॉप्स एसिटिक एसिड के और 2 ml लेड एसीटेट सॉल्यूशन जब हमने मिलाया तो इसका रिजल्ट हमें मिलता है ब्लैक प्रेसिपिटेट। ब्लैक प्रेसिपिटेट जब मिलेगा तो इसका मतलब ये बनता है कि इट मीन्स कि इट इज सल्फर इज प्रेजेंट इन इट। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इसको डिटेक्ट करेंगे।
ठीक है। तो ये तरीके थे बेसिकली जिसके जरिए आप नाइट्रोजन एंड सल्फर को क्या कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम लसेन सॉल्यूशन एंड देन यू कैरी आउट ऑल दीज टेस्ट्स। और इससे फिर क्या मिलेगा आपको, इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन या सल्फर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। विच ब्रिंग्स अस अगेन टू द क्लोज ऑफ दिस प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वेलकम विथ अनदर प्रैक्टिकल सेशन, बट अंटिल देन अल्लाह हाफिज।